पवित्र भूमि में सभी महान राष्ट्रों एवं ईश्वर के महान मार्गों का स्वागत है। पवित्र भूमि महान विश्व आप सभी धर्मों का पवित्र भूमि में स्वागत करता है। आप सबको यह बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती है कि एक अद्वितीय अलौकिक विश्व शांति यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सभी राष्ट्रों एवं सभी धर्मों को निमंत्रण दिया जा चुका है। एवं यह यज्ञ, जिस दिन यह यज्ञ होगा उस दिन पृथ्वी का पहला दिन होगा, जिस दिन पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होगा और वह ब्रह्मा का प्रथम दिन होगा। यह यज्ञ सभी राष्ट्रों, सभी लोगों में सुख, शांति एवं समृद्धि स्थापित करेगा तथा कामना करता है कि सभी राष्ट्रों, सभी धर्मों में शांति एवं सुख समृद्धि आए तथा इनके विकास में आगे बढ़ने में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों। निमंत्रण सभी देशों, सभी राष्ट्रों एवं सभी धर्मों को जा चुके हैं एवं सभी धर्मों, सभी राष्ट्रों से प्रार्थना है कि इस यज्ञ में शामिल हो। यह यज्ञ तभी होगा जब इसमें 22 राष्ट्र शामिल हो जाएंगे और जिस दिन यह यज्ञ होगा वो यज्ञ बहुत दिन ब्रह्मा का पहला दिन होगा, जिस दिन धरती में, न ही केवल धरती पर बल्कि समस्त ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोगों, 14 लोगों इत्यादि में शांति रहेगी। यदि पाताल में हलचल होती है तो धरतीवासी परेशान होते हैं, यदि स्वर्ग में कोई हलचल होती है तब भी धरतीवासी परेशान होते हैं। सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से धरती में ज्वार भाटा आता है। तो यह यज्ञ एक समग्र यज्ञ है क्योंकि समस्त क्षेत्रों पर विश्व शांति स्थापित करेगा। इसी कामना के साथ मेरे सभी धर्म यहाँ पर उपस्थित है, उनसे प्रार्थना है कि इस यज्ञ को अपना आशीर्वाद दें एवं इसकी सफलता के लिए कुछ आशीर्वाद कहें। मैं इस क्रम में, क्योंकि ये ईश्वरी शक्ति, सभी धर्म एक ईश्वरी राष्ट्र हैं एवं ईश्वरी धर्मों एक ईश्वर के बताए हुए मार्ग हैं, तो मैं सभी धर्मों से सभी धर्मों से इस यज्ञ की सफलता हेतु कामना मैं करता हूँ और सभी को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सभी धर्मों को मैं अभिवादन करता हूँ। शुक्रिया जो है इस सभा में उपस्थित तमाम धर्मों के जो है पेशवाओं और यहाँ के जो है इंतजामिया कमेटी, उनका मैं जो है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि कौमी एकजुटता यानी इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करने के लिए हम तमाम लोगों को यहाँ दावत फ़िक्र दिया गया, हम तमाम लोग यहाँ जमा हैं। तो जाते जाते यही पैगाम है कि इख्तिलाफ का नाम ज़िंदगी, इख्तिलाफ का नाम मौत और इत्तेहाद का नाम ज़िंदगी है। यानी हम तमामी लोग जो है यहाँ इकट्ठा होके तमामी कौम मज़हब के लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे इस ज़मीन पर ईश्वर ने हम सबको पैदा फरमाया, लेकिन हम ही आके यहाँ जो है आपस में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे नबी ने फरमाया कि कोई भी शख्स हो
अगर उस शख्स के हाथों से इंसान वो खुद अपने आप को सलामत रखे और उसके साथ साथ जो है लोग सलामत रहें, कत्ल व गारत ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, बल्कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद हो, तो वही इंसान जो है सबसे अच्छा इंसान माना जाता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल करता हूँ और ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि हम और अब इमामी हज़रात जो है अपने अपने मज़हब के लोगों को अमन व शांति का पैगाम देंगे, क्योंकि हम तमामी लोगों का मज़हब जो है अमन व शांति ही का पैगाम देता है। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने ईस्टर मनाया। ईस्टर का मतलब है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का दिन। और प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद लोगों को दर्शन दिया अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिस्थिति पर। और जिनको कि उन्होंने दर्शन दिया, सबसे पहले प्रभु यीशु ने यह कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वो खुद जानते हैं कि हमारे समाज में शांति की कितनी ज़रूरत है। आज हर एक इंसान शांति के लिए तरसता है, और शांति न केवल अपने दिल में बल्कि अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और पूरे संसार में लोग चाहते हैं शांति हो। प्रभु यीशु का संदेश यही था कि हमें शांति लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि भाईचारे से, प्रेम, शांति और क्षमा से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने खुद क्रूस पे जब उनको चढ़ाया था वो निष्पापी थे, उनको क्रूस का मरण नहीं मिलना था, फिर भी जिन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ाया था उनको उन्होंने कहा कि ईश्वर इनके पापों को तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं या किसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हम मानते हैं और उनका संदेश ये है कि हर एक को शांति मिले, हर एक के दिल में शांति हो, हर एक के परिवार में शांति हो, हर एक राष्ट्र में शांति हो और पूरे संसार में शांति हो। आज हमें हर एक को यही कोशिश करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि शांति को फैलाने के लिए एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे को भाईचारे से जी के, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, साथ ही साथ आतंकवाद, उग्रवाद और जो तत्व हैं जो अशांति के कारण बनते हैं या शांति के रास्ते में आते हैं, वो बाधा डालते हैं, उनको हमें खत्म करना है। मैं आप सबों का आदर सम्मान हर एक धर्म का, हर एक धर्म यही चाहता है कि धर्म में शांति हो और एक दूसरे को स्वीकारे। मेरा पूर्ण सहकार है इस यज्ञ के लिए और इस जो आपने शुरू किया इस शांति का जो संदेश फैलाने का, मैं मेरा और मेरे धर्म का पूरा सहकार इसमें मैं देता हूँ। बड़े खुशी का अवसर है कि विश्व शांति यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। हम श्रेष्ठ उद्देश्य से और श्रेष्ठ लक्ष्य को लेके जो भी कार्य करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। सबको यह यज्ञ फलित हो, हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे, यही प्रार्थना। हम आज बड़ी खुशी हुई है कि इस आयोजन जो किया गया है विश्व शांति के लिए, हमारे गुरुओं का उपदेश था, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बुझा, कौन पड़े को मंदिर। इसी पावन के जो ये हम लोगों में से विश्व शांति आयोजन किया गया है, हमें जिस राह पे इंसान चलता है आगे मंजिल उसकी एक ही होती है कि भगवान के पास उसके दर तक पहुंचना, और चाहे उसके रास्ते कितने ही अनेक हों लेकिन सब रास्तों से मिलकर आखिर मंजिल एक ही होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं सभी धर्मों के, इन सबका ग्रहण करता हूँ। और हमें इसी तरह विश्व शांति की जो यज्ञ होने जा रहा है उसमें सब सम्मिलित हों और विश्व शांति की स्थापना करते हैं। जय हिंद। हमको तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं You can speak in English and you should not worry.
आपको ये विश्व शांति पूजा में आपको नमस्कार करता हूँ। ये हमारा बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म ऐसे होता है। हम यही करते हैं कि हम लोग यही हम मनुष्य लोग कितना पहले मर जाएगा, ये इसके लिए हमको प्रयत्न करता है। यही शांति के इसके लिए ये शांत मिलो ऐसे समझ के हम पूजा करते हैं। सुबह हम शाम को पूजा करते हैं। ये विश्व शांति यज्ञ समस्त लोगों, समस्त राष्ट्रों में शांति और समृद्धि करने हेतु आयोजित किया जा रहा है। जिस दिन ये यज्ञ का आयोजन होगा वो दिन ब्रह्मा का पहला दिन होगा, जिस दिन धरती पर किसी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और जिस दिन 22 राष्ट्र इस यज्ञ में शामिल हो जाएंगे उस दिन यह यज्ञ आयोजित हो जाएगा। सभी धर्मों से मैं आज्ञा मांगता हूँ। अभी तक मैं निर्जल रहा हुआ हूँ, तो मुझे आप आज्ञा दें ताकि मैं जल ग्रहण कर पाऊँ।